कैसा हो अगर आप अपनी जिंदगी के 17 साल पढ़ाई में लगा दें और कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको बोला जाए तुम्हें नौकरी तो क्या खुद का बिजनेस भी नहीं करने देंगे। अजीब, बेबुनियाद और इलीगल लगान सुनने में आपको। लेकिन पिछले 3 साल से फार्मेसी में पढ़ाई करने वाले छात्रों को बिहार सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यही कह रही है। अक्सर मेडिकल फील्ड में पढ़ाई सबसे कठिन में से एक और सबसे महंगी पढ़ाई में से मानी जाती रही है। माना जाता है कि मेडिकल सेक्टर की पढ़ाई करने के बाद लाइफ आसान हो जाती है और भविष्य सुरक्षित हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या ये सब केवल बड़ी बनाई बातें हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र। आज के दौर में अगर सबसे अच्छी पढ़ाई और भविष्य को सुरक्षा देने वाली, समाज में प्रतिष्ठा और कमाई का आश्वासन देने वाली पढ़ाई की अगर बात कभी होगी तो बेझिझक हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई वन ऑफ द बेस्ट में से मानी जाएगी, उसमें भी फार्मेसी सेक्टर। क्योंकि अगर नौकरी ना भी मिले तो छात्र अपना मेडिकल का बिजनेस तो कर ही सकते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा हो रहा है बिहार में। 3 साल से बच्चे दर बदर ठोकर खा रहे हैं। नौकरी तो दूर की बात है, सरकार से अब पहचान के मोहताज तक बना दिए गए हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। आज हम बात कर रहे हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार सरकार द्वारा 15,000 फार्मेसी छात्रों के साथ किए गए अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का, जिसका जिक्र आपको कहीं भी देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है सभी के लिए, क्योंकि आज के समय में हर कोई माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने या अपना दवाई का बिजनेस करे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के हर एक पहलू को समझे, ताकि आपके घर परिवार में अगर कोई इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है या करना चाहता है तो वो इन चीजों को अच्छे से जान सके। बिहार जो आए दिन किसी न किसी चीज के लिए सुर्खियों में बना रहता है। बिहार अच्छे कामों से ज्यादा अपने कारनामों के लिए जाना जाता है, चाहे वो स्कूल में शिक्षा की बात हो या सरकारी नियुक्तियों में हो रहे घपलेबाजी की। बिहार में भ्रष्टाचार और जनता को प्रताड़ित करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में अब मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 2021 से लेकर अब तक लगभग 15,000 से ज्यादा छात्रों ने फार्मेसी में पढ़ाई समाप्त कर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आवेदन कर चुके हैं। अभी अप्रैल 2024 तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और होगा या नहीं होगा अभी तक इसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस चीज को लेकर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार राज्य सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी आधिकारिक या विभागीय सूचना अब तक नहीं दी गई। कोई मंत्री इस विषय में बोलने को तैयार तक नहीं है। दरअसल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है उन सभी छात्रों को जिन्होंने फार्मेसी में अपनी पढ़ाई समाप्त करी है। ये बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है कोई भी नौकरी करने के लिए या फिर अपना मेडिकल स्टोर तक खोलने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि अगर आपके पास फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फार्मासिस्ट की किसी भी सरकारी बहाली में आवेदन तक नहीं कर सकते। भारत में लगभग हर राज्य में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती है, लेकिन बिहार में आपको ये ऑफलाइन ही करवाना पड़ेगा। और ऑफलाइन में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और बिहार जैसे राज्य में जहां सरकार की कोई गारंटी नहीं होती, वहां कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा अब तक आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने 2021 से अभी तक रजिस्ट्रेशन का आवेदन कर दिया है और इनको रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं मिल पाया। और ये आंकड़े रोज बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार राज्य में 33 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स की कितने हैं इसकी कोई डाटा नहीं है। प्रतिवर्ष हर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूट से 100 से ज्यादा बच्चे पास होते हैं। सिर्फ 33 कॉलेज से अगर 3,000 से ज्यादा बच्चे हर साल फार्मेसी में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से इन सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ही अटका हुआ है। रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, अब तो ये तक सवाल उठने लगे हैं। काउंसिल में जाकर पूछने पर छात्रों के साथ बदसलूकी की जाती है। सीधे सीधे किसी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। वहाँ पर बैठे अधिकारियों का साफ कहना है कि रजिस्ट्रार नहीं बैठा है और वो कुछ कर नहीं सकते। उनको नहीं पता कि रजिस्ट्रार कब आएगा कि नहीं, उन्हें मतलब नहीं है इस चीज से। इस बात को लेकर छात्रों ने कई बार स्ट्राइक किया। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के आगे, भाजपा कार्यालय के आगे, आरजेडी कार्यालय के आगे, तेजस्वी यादव से मिले, अभी के हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन इन 15,000 छात्रों को कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। मिली तो बस अपनी लाचारी का एहसास और इस करप्ट सिस्टम के आगे इनकी बेबसी। एक चीज कॉमन जो हर जगह सुनने को मिली वो ये कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, ये बिहार है। तो आखिर ये सब कुछ चल क्यों रहा है और रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाया? ये सब कुछ हम 2 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला राजनीतिक पहलू और दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण जो मेरी नजर में है वो है राजनीतिक उथल-पुथल। यहाँ के नेता, राजनेता या तो अपनी पार्टी बनाने में व्यस्त रहते हैं या तो सीट सुरक्षित करने में। ऐसे व्यक्ति जिनको हेल्थ सेक्टर के 9 कोर्सेज के नाम तक नहीं पता होंगे वो हेल्थ मिनिस्टर बनाए जाते हैं। आपको लगता है मिनिस्ट्री में ऐसे हालात हो और हेल्थ सेक्टर में आपको बदलाव मिल जाएगा? फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सभी स्टेट में गठित स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है, जिसकी प्रक्रिया लगभग हर स्टेट में ऑनलाइन ही रहती है।
बिहार में भी बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जिसका काम फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण करना था, लेकिन ऑफलाइन। और सभी जानते हैं बिहार में कोई भी विभाग या काम ऑफलाइन हुआ हो और भ्रष्टाचार ना हुआ हो, भला ऐसा कभी हो पाया है? फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की नीलामी हो रही थी, बिना डिग्री को वेरीफाई किए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, ऐसे ऐसे आरोप लगे। जब बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऊपर केस हुआ तब बिहार में सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की थी। केस की फाइल में खुलासे ऐसे ऐसे हुए जो कि काफी चौंकाने वाले थे। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कोई व्यक्ति अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहा था तो रजिस्ट्रार वहाँ उस पोस्ट पर अवैध और इलीगल तरीके से बैठा था। मतलब भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल दी गई थी यहाँ पर। अक्सर भ्रष्टाचार के लिए कोई लीगल पोस्ट पर कोई सरकारी व्यक्ति चाहिए होता है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है, लेकिन यहाँ लीगल पोस्ट पर इलीगल व्यक्ति बैठकर सर्टिफिकेट्स बेच अथवा बांट रहा था। एक व्यक्ति जिसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं, काउंसिल या फिर उसके मेंबर में कहीं भी उसका जिक्र नहीं, वो बिहार के फार्मेसी काउंसिल को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहा था और ये कब से चलता आ रहा था इसका कुछ भी पता नहीं। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी भी मीडिया हाउसेस ने इतने बड़े स्कैम को कवर तक नहीं किया। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन जो कि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है वो हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पिछले 3 साल में 3 बार हेल्थ मिनिस्टर बदल चुके हैं, लेकिन फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का मुद्दा वैसा का वैसा ही बना रहा। तेजस्वी यादव जी लगभग 1.5 साल तक हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर बने रहे। इस बीच उन्होंने काफी कुछ किया, शिक्षक नियुक्ति में काफी बदलाव किए, बीपीएससी मैंडेटरी कर दिया शिक्षक नियुक्ति में, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी काफी नौकरियां बांटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उन्होंने फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया और जिसकी वजह से आज 15,000 छात्र बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी काफी समय से बिहार के सीएम रहे हैं। बिहार में जो भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है हो ना हो उन्हीं की देन है, लेकिन उनके कार्यकाल अवधि में ही फार्मासिस्टों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। लेकिन उन्होंने इस चीज के ऊपर काम तो दूर, इस चीज के ऊपर संज्ञान तक नहीं लिया है। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल इतनी है कि इन नेता लोगों को मालूम तक नहीं चलता कि आखिर जनता चाहती क्या है। अभी के हेल्थ मिनिस्टर से कई छात्र मिले हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो पाया है। मामला जैसे का वैसे ही पड़ा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि पूरे देश में फार्मेसी एक्ट्स को मैंडेट करती है, वो तक इस मामले में चुप्पी साधे है और इसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि एक स्टेट में फार्मेसी काउंसिल हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही ऑपरेट करती है। अगर मिनिस्ट्री सही है तो काउंसिल को भी सही होना पड़ेगा। सॉल्यूशन: पिछले 3 साल से फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन बंद है और 15,000 से ज्यादा छात्र इससे प्रभावित है। और अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो उस चीज में सुधार लाने के लिए गलती की वजह ढूंढना बेहद जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इशू के पीछे, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर को दोष देना भी गलत होगा, क्योंकि दोस्तों गलती सहने वालों में भी कुछ होगा जो पिछले 3 साल से वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे हैं। दोस्त जनता में भी कुछ रही होगी जिसकी वजह से ये राजनेता पब्लिक के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस दिखाते हैं और जनता खुद मानने को तैयार है कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। ये बिहार है। इसके 2 मुख्य कारण जो मेरी नज़र में है, पहला लैक ऑफ एजुकेशन और दूसरा लैक ऑफ यूनिटी एंड लीडरशिप। हम सभी जानते हैं कि बिहार में लिटरेसी रेट कम है और जो कम लोग लिटरेट हैं या तो वो आगे आते नहीं हैं या फिर डर डर के जी रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुमने बस डिग्री ले ली या परीक्षा पास कर लिया। एजुकेशन वो है जिसके बाद तुम सही और गलत को डिफाइन कर सको और अपने लिए और सही के लिए आवाज उठा सको, आगे आ सको। लेकिन 15,000 या पब्लिक में से मुझे अभी तक 100 की संख्या में जनता बल नहीं दिखाई दिया जो इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हो। स्ट्राइक्स में भी वही 20-30 छात्र पहुंचते दिखे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं होने का और बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का। दूसरा कारण है लैक ऑफ यूनिटी एंड लीडरशिप। जैसा कि मैंने अभी बताया, 100 बच्चे एक साथ नहीं दिखे मुझे अभी तक एक भी स्ट्राइक में। 15,000 का 1% 150 होता है। इसका मतलब ये साफ है कि 1% छात्र भी सीरियस नहीं है अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर, या फिर ये गुटों में बटे हुए ये एक साथ नहीं आ पा रहे हैं लीडरशिप की कमी की वजह से। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि 15,000 केसेस पेंडिंग में हैं। कोई भी अधिकारी एक दिन में करके नहीं दे देगा। हर कोई आपसे यही बोलेगा और बात भी सच है। अगर रोज का 15 रजिस्ट्रेशन भी करके देते हैं तो 1000 दिन लग जाएंगे सबका रजिस्ट्रेशन होते होते, यानी कि 3 साल लगभग। और स्ट्राइक का सुझाव मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये लोग आश्वासन देकर घर भेज देंगे, लेकिन काम होगा कि नहीं ये चीज़ शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? इसका एकमात्र उपाय जो मुझे लगा वो ये कि सभी छात्र और पब्लिक मिलकर एक शांतिपूर्ण अनशन या फिर प्रदर्शन पे बैठे और कम से कम 15 से 20 दिन के लिए या फिर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं तब तक के लिए
इसके लिए सबसे पहली चीज़ सभी 15,000 छात्रों को, अभिभावकों को, बिहार की जनता को एक साथ आना होगा। ये चीज़ सभी को समझना होगा, पब्लिक से सपोर्ट लेना होगा, क्योंकि ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ किसी और विषय में होगा और ये ज़रूर होगा। तो इस चीज़ का जवाब बिहार की जनता को देना होगा कि बिहार की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ अब और नहीं सहा जाएगा। इससे एक चीज़ जो कंफर्म होगी वो ये कि आश्वासन जैसा कुछ नहीं होगा, काम नहीं हुआ तो वही प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले सभी 15,000 छात्रों और बिहार की आम जनता तक हमारी बात पहुंचानी होगी, ताकि बिहार की एक एक जनता जान सके कि अगर जिस नगर की जनता सोती रहती आई हो, उस नगर में मेडिकल सेक्टर की पढ़ाई भी आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकती। कल आपके बच्चे को भी यही बताया जाएगा, इन सबसे कुछ नहीं होगा, ये बिहार है। अगर आप सभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को आगे 10 लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ताकि वो भी अपने नगर के लिए जाग सके, अपने और अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ बदलाव ला सके। धन्यवाद।